ऐसे तो और भी देवताओं के बाल बच्चे पूज रहे, पर शिव जी ने कही अब काम नहीं और आगे चलो। खुद की पूजा, पत्नी की पूजा, दो ही लड़का पुजवा दे, वो दो ही बांगे पुजवा दे। बताओ रिद्धि सिद्धि को नहीं चाहत के हमारे घरे रहे। खुद की पूजा, पत्नी की पूजा, दो ही लड़का पुजवा दे, दो ही बंगे पुजवा दे, और शंकर जी ने दो ही नाती पुजवा दे। बताओ किसके घर में शुभ लाभ नहीं लिखा है ना? शिव जी के पूरे परिवार की पूजा हो रही। एक दिन देवता बैठे बोले एक काम करो, अपन तो रह गए देव, अजय पूरे घर के पूज रहे, सुनको बना दे महादेव। ऐसे महादेव हैं भोलेनाथ। दूसरा कारण महादेव का यह भी है, जिनके अंदर परहित परमार्थ आ जाता है, वो देव नहीं वो महादेव बन जाता है। भगवान शंकर ने जहर पी लिया कि सृष्टि का नाश ना हो। और एक बात और ध्यान से सुन लो, अगर जीवन में कभी सम्मान से जहर भी पीना पड़े तो पी लेना। सम्मान से अगर कोई जहर पिलाए तो पी लेना, और अगर कोई अपमान करके अमृत भी पिला रहा हो तो ठोकर मार देना। राहु ने अपमान से अमृत पिया तो गर्दन कट गई। भली अमृत पिया पर हुआ तो वहां अपमान था। उस शिव ने सम्मान से जहर पिया तो देव नहीं वो महादेव बन गए। मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, वो बिना मान अमृत पियो सो राहु कटा दो शीश। सम्मान का जहर अच्छा और अपमान का अमृत भी खराब। तो बात चल रही थी बैठने की। आप कथा में बैठो, बहुत अच्छी बात है। कुछ जगह ऐसी होती है कि खाली बैठ जाओ तो काम हो जाएगा, खाली बैठ जाओ काम हो जाएगा। उदाहरण, आप जाके बस में बैठ जाओ, कंडक्टर क्या कहेगा? हमारी सवारी बैठी है। कहेगा कि नहीं कहेगा? चाहे तुम मन से बैठे हो चाहे बिना मन के बैठे हो, पर कंडक्टर क्या कहेगा? हमारी सवारी है। आप कचहरी पे जाके बैठ जाओ, वकील कहेगा हमारे क्लाइंट बैठे हैं। कहेगा कि नहीं कहेगा? आप डॉक्टर के बैठ जाओ, डॉक्टर कहेगा हमारा पेशेंट बैठा है। आप थाने में बैठ जाओ, पुलिस कहेगी हमारा मुजरिम बैठा है। तुम पंडित जी के बैठ जाओ, देखिए हमारा जजमान बैठो। तुम मंत्री जी के बैठ जाओ, देखिए हमारे कार्यकर्ता बैठे। बताओ बंगला पे जाके कोई बैठ जाए तो कार्यकर्ता बन गए कि नहीं बन गए? है? तो जब बस में बैठे से कंडक्टर बन गए, थाने में बैठे से मुजरिम बन गए, मास्टर के बैठे से विद्यार्थी बन गए, महाराज के बैठे से जजमान बन गए, मंत्री जी के बैठे से उनके कार्यकर्ता बन गए, तो तुम पंडाल में बैठ जाओ, कब तो भगवान कहें कि हमारा भक्त बैठो है, वही दिन बेड़ा पार हो जाना। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कभी ना कभी तो कहेंगे कि हमारा भक्त बैठा है। आज जिस दिन भगवान इतना कह देंगे उसी दिन हमारा आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कथा बैठने के बाद आदमी 3 प्रकार से सुनता है। ये तो तुम उन्होंने खूब सुनी है, श्रोता, सुर, सर्वता, सोता। ये तो पुरानी हो गई बातें, अब नई ले आए अपन। 3 प्रकार से आदमी कथा सुनत है। एक बुकरिया घाई, ध्यान से सुनियो, एक गज्जा घाई और एक भैंस घाई। अब अपन सब गांव के हैं, गांव की परंपराओं से जुड़े हैं, ध्यान करियो। बकरिया जब भी पानी पीवे जे है धार में, नदिया में, कहूं बकरिया पांव नहीं रखत पानी में, 2 ही पांव आगे के मोड़ ले है और फिर बहती धार में पानी पी है। गैया जब भी जे है तो आगे के 2 ही पांव
पानी में रखे फिर पानी पिए। और भैंस सबसे पहले भीतर जे है पानी में, वो अच्छो मचे है, सुने खुद के काम को रहे है न दूसरे के काम को। ऐसा ही तीन होते श्रोता। तुम्हारे आ गए गइयों घाई गऊ बन के बैठ गए, दो पांव कथा में है, आधो शरीर आधो घरे है कि का हो रहा हुज्जे का ने हो रहा हुज्जे। अब महाराज मान ही नहीं रहे, ने घड़ी देख रहे, जल्दी बंद कर देते। मन दो ही तरफे हो, दो ही पलवों पे बैठे। कछु बुकरियों घाई माइक लगे हैं, दूर बैठे हैं, उनके मुत के फायदा हो जाता। बीच बीच में भी बीड़ी भी पी लेती। बताओ अच्छा भी तो तुम बीड़ी पी पा रहे, बुकरिया को मुंह शांत नहीं रहते, ऐसा ही उनको मुंह शांत नहीं हो जो उन माइक में ऐसे सुन रहा है दूर से। अब बीच बीच में तना जरदा भी चाय ने कछु चिलम धरे हुई हैं हर प्रकार के रहे। तो ब्याह बुकरियों घाई और कछु रहते भैंसों घाई। बीच कथा में बैठ गए, ने खुद सुन है ने बगल वाले को सुनने उसे बते आता ही रहे। समझ जाइयो कि हमारे बगल में भैंस बैठ गई अब मचा रही है जो कथा, ने खुद सुन रही और न हमें सुनन दे रही। तब जे को कथा न सुनन दाए बीच बीच में बात करे तो समझ लियो कि भैंसिया आ गई। ठीक, कल से तुमने ध्यान और हमें इशारों कर दी गुरुजी तुमने कही थी सो जी आए होता ही सो, बस हम समझ जे कि कथा नहीं सुनन दे रहा भैंस कहा है ना। तीन प्रकार से आदमी कथा सुनता है। हम कथा में आए, बहुत अच्छी बात है, हम कथा सुने, हम कथा में बैठे, पर कथा हमारे भीतर बैठ जाए। जरूरी नहीं तुमने कितना सुना है, जरूरी नहीं तुम्हें कितना याद है, जरूरी यह है कि तुमने अगर 2.5-3 घंटे सुना है तो खाली एक शब्द अपने जीवन में याद रखना। आज की कथा में आपको जो बात अच्छी लगी हो वो संकल्प लेना कि हमारे जीवन पर्यंत हम इसको पूर्ण करेंगे और इसको निभाएंगे। एक बात, 3 घंटे की कथा तो बहुत वही है, मात्र एक बात तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। हमने कल भी कहा था कि कथा जीवन के रूपांतरण के लिए होनी चाहिए, जीवन के परिवर्तन के लिए होनी चाहिए, जीवन में बदलाव के लिए होनी चाहिए। और अगर जीवन में बदलाव ना आया तो कोई मतलब नहीं। हम लोग जब कथा में आते हैं तो खूब कपड़े बदल बदल के आते हैं कि नहीं आते। अब विशेषकर हमारी जो बहन जी हरे, हाँ पता लगे पहले ही बात हो गई जे के 9 साड़ी पहले ही चाय ने 9 ही दिन को अलग अलग कथा हुई, चाहे बिल्कुल न हुए, पर पहले 9 साड़ियां आवे। अब बाजू वाली पूछ ले वे दीदी तई की आए कि दिल्ली बंबई की कीमत चुक गई है ना। हमें कोई दिक्कत नहीं है, भगवान ने खूब दाव है, सो हम के दिन में 9 बदली गो ठाकुर जी ने दाव है। पर निवेदन तो है कि जब कथा में आओ तो कपड़ा बदल के आओ, पर जब कथा से जाओ तो अपने मन को बदल के जाना, तब तो कपड़ा बदलना सार्थक है। वरना कपड़ा बदलते बदलते एक दिन भगवान हमें ये तन बदलवा देगा और ना जाने अगले जन्म में हमें गधा घोड़ा कुकर सूकर क्या बना करके भेजेगा। कथा में आओ कपड़ा बदल के, वो कथा से जाओ अपने मन को बदल के। बात तो तब है जब आज पति देव घरे जाएं और पत्नी से बहुत प्रेम से बोलें, वह पत्नी भी सोचे कि बदले बदले सरकार नजर आते ये कई दिन में बदल गए, इतनी अच्छी कथा हो रही का है ना। दूसरा, जब बहू जाए तो सास के पांव पड़े, बस सास भी चोटिया लेके देखे कि गरे खो दौरत तीरे 2 ही दिना में गोड़ों को दौरन लगी हो का गाओ। बदलाव तो आवे। जब सास जावे बहू से बहुत प्रेम से बोले, वह बहू भी सोचे कि जब फूलन देवी कैसे सुधर गई 2 दिना में, रोज घरे आके महाभारत करवाती और आज 2 दिन की कथा में घर में रामायण होने लगी। हाँ,
जबकि महाभारत ज्यादा हो रहा हो। एक आदमी लड़की देख भी गो, पिता अपने लड़का को तो बिटिया से पूछी कि बेटा धर्म शास्त्र के बारे में तुम्हारा कितो ज्ञान है, ग्रंथों के बारे में का जानत। रामायण तो हमने घरे पढ़ ली है, महाभारत तुम्हारे घरे कर दे हैं शादी के बाद। रामायण तो हमने पूरी कर ली घर में, अब महाभारत रह गई, सुबह तुम्हारे घर में जाकर करवा दे, है ना। और आवे के बाद महाभारत ही तो होता नहीं हो। अच्छा जब आज जी मम्मी हरे जानत हुई ऐसे जब लड़का की शादी होते, ध्यान होइए, दरवाजे से जब दूल्हा जाते बारात में तो माँ एक सूपा में बहुत सामान ले आउट है, आरती उतार में बहुत तो बलंगे ले थे वह लड़का की। पता है वह क्या करत, बजा के थे बेटा आ जाई तक के हमारे हो पूतरा, लौट के हमारे नहीं रहे हो। माँ से तो ऐसी महामाया मूड पे बैठ के आए कि हम तो तुम्हें लगन लग 2 महीना में बेरी, हमारी ने सुनो हो तुम एक, फिर तो जो मंत्र बहू दे दे सब मंत्र फेल है इन्होंने के मंत्र के आगे। हाँ आदमी सब भूल जात, माँ बाप बहन भैया रिश्तेदार, वो तो फिर आखिरी इनकी झलक है। इनने जो कह दी वह विधाता की भी लेन मिट जे, मन इनकी नहीं मिट सके। वो लोग गलत कह रहे हो, शादी के बाद रहो को माँ बाप को राम है तो बजो। सासो तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवारी है। हाँ 4 ही धाम घरवारी है। बताओ तो रे भैया भैया को दुश्मन हो जाते इनके मंत्रों में, कौन से मंत्र जानत जी, है ना। बड़ी दिक्कत है भैया। निवेदन बस ये है कि कथा में आओ, कपड़ा बदल के वो कथा से जाओ, मन को बदल के जीवन का रूपांतरण हो, जीवन में परिवर्तन आवे, सत्संग से हमारे जीवन में सुधार आवे, तब तो सत्संग का अर्थ है। वरना ऐसे बैठने से कुछ नहीं होता। ऐसे तो अपन कब से बैठ रहे, ऐसा ही बैठत बैठत एक आध दिन गांव भर के अपने घरे बैठ भी आ जाए, बोले काय बोले राय नहीं है, सुन के बैठ भी जा रहे। तो जैसे अपन बैठे ऐसे ही भी अपने घरे बैठे। आप कथा में बैठो अच्छी बात है,